अदरीस अहमद और लतीफ़ दो भाई हैं। अदरीस अहमद लतीफ़ से 3 साल छोटा है और पढ़ाई में इससे 2 साल पीछे है। लतीफ़ 7वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों की आदतें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। लतीफ़ कम उम्र होने के बावजूद अकेला रहना पसंद करता है और बातचीत भी कम करता है, जबकि अदरीस अहमद इतना शरारती है कि घर के सब लोग उसकी शरारतों से तंग रहते हैं। ताहम पढ़ाई में दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं, इसलिए उसके पापा उसकी शरारतों के बावजूद उससे खुश रहते हैं। दोनों भाइयों के मजाज मुख्तलिफ होने की वजह से उनमें अक्सर झगड़ा भी रहता है। शरारती अदरीस अहमद को अपने छोटे भाई लतीफ़ को चुराने में बेहद मजा आता है, लेकिन उसका मकसद लतीफ़ का दिल दुखाना नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ इसे हंसाने और इसे खेलने के लिए ऐसा करता है। जबकि लतीफ़ इतना नाराज हो जाता है कि कई दिन तक उससे बात नहीं करता। उनके घर के नज़दीक एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें आम, जामुन और अमरूद के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इस बगीचे की खास बात यह है कि दरख्त एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अमरूद की डालियों पर अक्सर ही ढेर से तोते और चिड़िया बैठे होते हैं, जिन्हें देखना लतीफ़ को बहुत अच्छा लगता है। यूं भी वो शाम को बगीचे में चला जाता है और किसी दरख्त के नीचे बैठकर तोतों और चिड़ियों को देखता रहता है, कहानियां पढ़ता रहता। जबकि अदरीस अहमद मौका पाते ही अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाता और खूब शरारतें करता। एक दिन दोनों भाई किसी बात से झगड़ पड़े, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि जब लतीफ़ गुस्से में आता तो अदरीस खामोश हो जाता, लेकिन उससे भी पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि वो लतीफ़ से उजल गया और इस दौरान में इत्तेफाक से पापा भी आ गए। उन्होंने देखा कि माँ के समझाने के बावजूद दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरे घर ना होने पर तुम दोनों इस तरह लड़ते रहते हो। आज तो मैं हूँ, कल नहीं रहूंगा, तो क्या इसी तरह लड़ोगे? फिर तुम्हें कौन समझाने आएगा? पापा की बात का अदरीस पर इतना असर हुआ कि वो बदल ही गया। वो लतीफ़ से ज्यादा खामोश और अकेला रहने लगा। लतीफ़ को अदरीस का बदला हुआ ये रूप कुछ अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, भाई का रवैया मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। वो चिड़ियों की तरह हमेशा चमकता रहता था, यकीनन मेरी वजह से ही यही सब हुआ। उसको पहली मर्तबा महसूस हुआ कि अदरीस की शरारतों की वजह से ही घर में रौनक थी। उसने अपने घर में पहले ऐसी कभी उदासी नहीं देखी थी। ये सोचते सोचते वो बगीचे की तरफ बढ़ा। अचानक उसकी नजर पास वाले अमरूद के दरख्त पर पड़ी। उसने देखा कि एक तोता अपनी चोंच से अपने बच्चे को अमरूद खिला रहा है। ये देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। तब ही आसमान काले काले बादलों से घिर गया और जोरदार आंधी के आसार बनने लगे। देखते ही देखते हवा तेज हो गई और एक छोटा पेड़ अपने बगल के बड़े पेड़ के सहारे तेज हवा का मुकाबला करने लगा। लतीफ़ को महसूस हुआ कि ये बड़ा पेड़ कोई और नहीं अदरीस अहमद है। वो तेजी से दौड़ता हुआ घर आया और अदरीस अहमद से लिपट कर रोने लगा। अदरीस अहमद ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई अदरीस अहमद, हम फिर झगड़ेंगे, क्योंकि प्यार हो तो झगड़ा भी प्यार लगता है। उन दोनों को खुश देखकर उनके मम्मी पापा भी मुस्कुराए।